राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो प्रसंग है वो है कि लक्ष्मण जी राम जी के पास जब आते हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। जब खबर लगी उनको तो आते हैं और वो भी कहते हैं चलने के लिए। तो फिर राम जी उनको क्या कहते हैं, राम जी क्या उनको सीख देते हैं, सिखावन देते हैं, वही यहाँ है। अस जिये जानु सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माय। कहते हैं कि bearing this in mind, brother, listen to my advice and wait upon, attend on the feet of our father and mothers. Father and mothers, Bharat and Shatrughan are not at home. Bharat and Shatrughan are not at home, while the king is aged and full of grief on my score, on my account. कहते हैं कि यह सोचकर अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, हे भाई यह सोचकर दिल में, अस जिए जानी दिल में यह सोचकर हमारी जो सीख है, हमारा जो एडवाइस है उसको मानिए। करहु मातु पितु पद सेवकाई, wait upon, attend on the feet of father and mothers. We have 3 mothers. आगे कहते हैं भवन भरत रिप सूदन नाही। On the one hand, Bharat and Shatrughan are not at home. Not at home, and Rao Vridh and the king is aged. मम दुखमन माय, और मेरे चलते, मेरे बन जाने के चलते उनमें काफी दुख है। He is too much distressed at heart. On the other hand, कहते हैं कि हमारे चलते उनको आउट ऑफ अफेक्शन फॉर मी, he is too much aggrieved. He is too much aggrieved on account of the affection he has for me. तो मेरे चलते, मेरे प्रति जो उनका स्नेह है उसके चलते काफी वो दुखी हैं। तो तुम रह जाओ, घर पर रहो। आगे राम जी कहते हैं कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा। कहते हैं कि मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। कहते हैं कि if I take you, if I take you with me to the forest, or if I take you in my company to the forest, सब विधि होई अवध अनाथ। होई सबहि विधि अवध अनाथा। कहते हैं कि the city of Ayodhya would be helpless, would prove orphan in all the ways. सब ही होई सबहि विधि अवध अनाथा, गुरु पित मातु प्रजा परिवार सब कह पर दुसह दुख भाग। न भरत जी हैं, न शत्रुघ्न हैं, राजा भी हमारे स्नेह के
बिछोह में, वियोग में अलग ये हैं, त्रासदी में जी रहे हैं। इस त्रासदी में इस कैटास्ट्रोफिक टाइम में, ट्रेजिक टाइम में तुम भी साथ छोड़ दोगे। एक तो कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि पिता का यही वचन दिया हुआ है ना कि राम जी को बन जाना है, तो हम जा रहे हैं। अब सीता भी कही कि नहीं मैं भी चलूंगी, अब इसको भी ले जाना पड़ रहा है। अब तुम भी कह रहे हो कि मैं भी चलूंगा। अरे भाई, न भरत जी हैं, न शत्रुघ्न जी हैं, कौन देखेगा पिताजी को? एक दिन के लिए भी कौन देखेगा? वो अलग जमीन पर लेटे हुए हैं, छटपटा रहे हैं। He is lying on the ground and too much distressed, so much distressed that from time to time he is fainting. So many times he has fainted. कई बार उनको मूर्छा आ गई है और बार बार मूर्छा आ रही है। इस पोजीशन में वो हैं। सीता जी अलग कह रहे हैं कि मैं चलूंगी, इनको तो मैंने कह दिया चलने के लिए, अब तुम भी कह रहे हो कि नहीं मैं भी चलूंगा। अरे भाई, कुछ भी तो सोचो जरा। ये जो माताएं हैं, इनका क्या होगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? Who will take care of them? Who will take care of the aged king, aged father? Who will take care of the three mothers? और आप कह रहे हो कि मैं भी चलूंगा। आगे कहते हैं कि गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। गुरु यानी कहते हैं कि प्रिसेप्टर, पितु मातु पेरेंट्स, प्रजा the people, the subjects of Ayodhya, Parivaru, as well as the family. सब कहूँ परई दुसह दुख भारू, भारी दुख। हाँ, they will incur a heavy grief, an intense grief। कहते हैं कि all these people, preceptor, parents, subjects, all these people will be subjected to the spell of a terrible suffering. Would be subjected to the spell of a terrible suffering. भारी दुख, heavy suffering, भारी दुख के शिकार ये सब हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई ही बड़ दोष। कहते हैं कि स्टेइंग एट होम, करहु सब कर रहु करहु सब कर परितोषु। कहते हैं राम जी कि स्टेइंग एट होम, अटेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, console them, comfort them। कहते हैं कि brother, comfort these people, this is the time to console them, this is the time to solace them, this is the time to comfort them, console them, solace them, just to
ग्रेटिफाई देम, इस समय उनको थोड़ा संतोष देने का, परितोष देने का, थोड़ा मतलब अच्छी बात कहने का समय है। उनको दुख में धकेल देने का समय नहीं है। एक तो इतना बड़ा राज के ऊपर भारी विपत्ति आन पड़ी है और उसमें अकेला तुम हो। यू आर द सोल, you are the sole attendant. You are the sole attendant of all these peoples. Of all these people, you are the whole and soul. You are whole and the soul of these people, and you are insisting, you are insisting persistently to go in my company. So this is not to, this time is not to insist on your obstinacy. ये समय जिद करने का नहीं। आगे कहते हैं नतर तात होई बड़ दोषु, नहीं तो अदरवाइज वी विल इनकर ए ग्रेट सीन, बहुत बड़ा पाप लगेगा हम लोगों को। आगे क्या कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अधिकारी। कहते हैं कि द किंग in whose kingdom subjects are distressed, suffer, in whose kingdom subjects suffer, प्रजा ये होती है क्लेश में होती है, decidedly deserves dwelling in the hell, and अवश्य नरक अधिकारी, he deserves a dwelling in the hell, abode in the hell. आगे कहते हैं कि रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। जब राम जी कहते हैं कि इस तरह की नीति, इस तरह की नीति के ऊपर विचार करो, विचार करके रुको। कहते हैं बियरिंग इन योर माइंड all that I am telling you, stay at home. रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। The more Ramji advising him, the more distressed लक्ष्मण जी इज फीलिंग। जितना समझा रहे हैं उतना ही वो व्याकुल हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि सियरे बचन सूखी गए कैसे। ऑल्दो राम जी is advising him, giving him advice in soothing terms, in soothing words, in sweet accents. Yet सूख गए कैसे। येट लक्ष्मण जी हैज ड्राइड अप। लक्ष्मण जी हैज ड्राइड अप और टर्न्ड पेल। लक्ष्मण जी हैज टर्न्ड पेल कैसे।
In the same way as a lotus flower is blasted with the touch of frost, or when touched by frost. कहते हैं तुलसीदास जी कि लक्ष्मण जी पीले पड़ गए। कैसे? जैसे ओला गिरने से कमल मुरझा जाता है, ओला पड़ने से कमल मुरझा जाता है, उसी तरह लक्ष्मण जी मुरझा गए। लक्ष्मण जी मुरझा गए, परसत तुहिन तामरस जैसे। तामरस कमल, तुहिन ओला, फ्रॉस्ट। उतर नयावत प्रेम बस गहे चरण अकुलाए। Is overwhelmed, overpowered with emotions, affection, and is unable to answer Ramji. He is unable to answer Ramji. Answer the words of Ramji. Reply to the words of Ramji. नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तक काह बसाए। कहते हैं लक्ष्मण जी कि माय लॉर्ड, नाथ, दास मैं, कहते हैं दास मैं, स्वामी तुम, यू आर द मास्टर, आई एम द स्लेव, यू आर द मास्टर। और क्या? स्वामी तुम तजहु तक काह बसाई। इफ यू अबंडन मी, आप जब हमको तज दीजिएगा तो वेयर टू टेक रिकोर्स। काह बसाई, वेयर टू टेक रिकोर्स। जब आप ही हमको तज दीजिएगा तो फिर किसके शरण में जाएंगे? वेयर टू टेक शेल्टर, फिर कहाँ जाएंगे? और यही कहते हुए लखन जी राम जी को निरुत्तर कर देते हैं। कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं और आप इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से हमको सिखावन दे रहे हैं। ये सब बात तो आप जो भी कह रहे हैं वो सच है, लेकिन यू आर द मास्टर, आई एम द स्लेव ऑफ योर्स, I am the slave of yours, and जब आप मुझे तज दीजिएगा, if you abandon me, if you desert me, if you forsake me, where I would go to take recourse, to take shelter, तब शरण किसके शरण में जाएंगे? जब आप ही इस तरह से करेंगे तो फिर हम किसके शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा ना करें। कहते हैं इसलिए ऐसा ना करें। इतनी निर्दयता, स्वामी होकर अपने दास के ऊपर, स्वामी होकर अपने दास के ऊपर इतनी निर्दयता ना करें। इस तरह से लक्ष्मण जी भी निरुत्तर कर देते राम जी को। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है राम जी को कि एक तरफ छटपटाते हुए पिता को छोड़कर जा रहे हैं, न तो भरत है न शत्रुघ्न, दूसरी तरफ एक सीता जी थी या है, वह भी जिद करके मेरे ही साथ जा रही है। अभी लक्ष्मण भी कह रहा है कि नहीं, मुझे भी ले जाना होगा। अब राम जी पेशो पेश में है, जब करें तो क्या करें। अब उनको कुछ कहने में बन नहीं रहा है।
क्या करें तो क्या करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को यहीं विश्राम देता हूँ और फिर आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। और तमाम श्रोताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे ब्लेसिंग्स। आपको आपकी मनोकामना, आपका मनोरथ जरूर पूरा हो, भगवान पूरा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद।